एपिसोड 93 ओलोंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में देखा कि हमारे जान के सामने मूगू आ जाता है और मूगू हमारी जान में पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन इतने में वहां पर जिया और जिया के साथ एक रैंक 8 का जानवर था, वो आ जाता है और वो हमारे जान को बचा लेता है और मूगू और उस रैंक 8 के जानवर के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। और अब यहाँ पर रैंक 8 का जानवर जिसका नाम जियोंग जांग था, वो मूगू से कहता है कि इतने वर्षों में किसी ने मुझे यहाँ से भगाने की या मुझे मारने की धमकी नहीं दी। तुम कौन हो जो मुझे इस प्रकार की धमकी देने का साहस कर रहे हो, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है जो मुझे धमकी दे सकते हो तुम। और भाई यह कहती ही जियांग जोंग चलता है तो उसके शरीर से भयानक पीले कलर की शक्तियां निकलती हैं। अब इतने में ये अपनी मुट्ठी मारता है और तेजी से हवा में फायर कर देता है, मतलब कि हवा में दे डालता है। और जैसे ये मुट्ठी हवा में पड़ती है तो उससे एक तेज मुट्ठी बनती है, मतलब कि शक्तियों की मुट्ठी बनती है और मूगू की साइड जाने लगती है। और वहीं मूगू चलता है तो वो भी अपना एक अटैक लॉन्च कर देता है और इस मुट्ठी की ओर शूट कर देता है। और वहीं जब इस रैंक 8 के जानवर की मुट्ठी और मूगू की मुट्ठी आपस में वहां पर टकराती है, मतलब कि शक्तियों की मुट्ठी आपस में वहां पर टकराती हैं, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बड़ाम। और भाई इस ब्लास्ट के कारण आसपास का जो घास था ना वो भी जलकर राख हो जाता है और तो और कई सारे पेड़ टूटकर बिखर जाते हैं। और वहीं इन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है, मतलब लड़ाई छिड़ जाती है। और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इन दोनों की लड़ाई को देख रहा था, वो जिया से कहता है कि ये अभी डाउ जोंग वर्ग में भी नहीं पहुंचा है, फिर भी मूगू को इतनी अच्छी टक्कर दे रहा है। वास्तव में इसकी लड़ने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। और भाई जियान की ऐसी बातें सुनकर वहां पर जिया कहती है कि आज से कुछ सालों पहले ही ये बड़ा भाई, मतलब कि रैंक 8 का जानवर पूरी तरह से बन चुका है, मतलब कि टू डाउ जोंग पहले ही बन चुका है, मतलब कि टू डाउ जोंग से आगे निकल चुका है। और भाई जब हमारा जान जिया की ऐसी बातें सुनता है तो थोड़ा वो भी हैरान हो जाता है। और भाई इतने में मूगू चलता है तो वहां पर वो जोर से चिल्लाकर कहता है, नीदरलैंड दाना फायर आर्म नहीं आर्म। और भाई मूगू की है कहती है उसके सामने एक बहुत बड़ा हैंड बन जाता है। अब इतने में मूगू चलता है तो अपने हाथ दोबारा से हिलाता है और वो हैंड उस रैंक 8 के जानवर की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और वहीं वो रैंक 8 का जानवर जब इतने पावरफुल हमले को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो अपने शरीर से पीली शक्तियों को निकालता है, जिस वजह से उसके बाल बढ़ने लगते हैं और एक समय बाद उसके बाल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इतने में ये रैंक 8 का जानवर चलता है तो अपने मुंह से तेज धार निकालता है, जिस वजह से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अब इतने में वो हैंड चलता है जो मूगू ने छोड़ा था, वो इस जानवर से आकर टकरा जाता है। और भाई उस हैंड के जानवर से टकराती वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, ब्रॉम। और उस ब्लास्ट के कारण चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है और तो और वहां पर 100 मीटर मतलब कि 100 फुट बड़ा गड्ढा हो जाता है और आसपास के बहुत सारे पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। और तो और जो भी आसपास जानवर रहते थे ना वो भी वहां से डरकर भाग जाते हैं। और भाई जब हमारा जान मूगू को इतना पावरफुल हमला करते हुए देखता है तो थोड़ा वो भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में वहां पर हमारा जान जिया से कहता है कि जियांग जोंग कहां पर है। और वहीं जिया चलती है तो वो अपनी उंगलियों का इशारा करते हुए उस गड्ढे में बताती है। और भाई जब हमारा जान उस गड्ढे में देखता है तो उसे दिखता है कि वहां पर दो बड़ी बड़ी आंखें चमक रही हैं। इतने में ही उस गड्ढे से तेज धाड़ की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से जो भी बच्चे खुशी जानवर थे ना वो भी वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब इतने में उस गड्ढे से एक बहुत बड़ा भालू निकल कर आता है, जिसकी पूंछ लगभग मतलब कि बहुत ही बड़ी थी, वो किसी ड्रैगन की तरह लग रही थी। जब हमारा जान वहां पर उस भालू को मतलब कि उस गड्ढे से भालू को निकलते हुए देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और फिर वो वहां पर कहता है कि ये तो ड्रैगन भालू है। और वहीं जब जिया हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो मुस्कुराने लगती है और वहीं हमारा जान समझ जाता है, इसलिए वो विंड लाइटनिंग की सारी बातें जिया को बता देता है, मतलब कि लाइटनिंग पवेलियन की सारी बातें जिया को बता देता है कि वो एक जो उसके हड्डियों के पंख है ना उनसे मिला है और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उनसे बचकर भाग आया था। हालांकि फिलहाल के लिए तो वो अब मेरे पीछे नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो मुझे भविष्य में पकड़ लें। और वहीं जिया भी हमारी जान से कह देती है कि तुम चिंता मत करो, अगर वो यहाँ पर आए मतलब कि वो फिनिक्स जनजाति यहाँ पर आई तो वो जिंदा भी नहीं बचेगी। अब इस बात करने के बाद हमारी जान की नजर मुकाबले पर जाती है और वहीं पर हमें उस रैंक 8 का जानवर को बताया जाता है जो कि लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। अब इतने में रैंक 8 का जानवर मतलब कि भालू चलता है तो एक जोरदार मुक्का बनाकर मूगू की ओर शूट कर देता है। और वहीं जब वो मूगू उस भालू का मुक्का दिखता है तो वो भी थोड़ा परेशानी में आ जाता है, इसलिए वो भी अपना हाथ लाता है और एक पावरफुल सील मतलब कि एक कवच उसके सामने बना लेता है। और वहीं इस रैंक 8 के जानवर का मुक्का उस कवच से जाकर टकरा जाता है और वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, ब्राम। और तो और फिर एक समय बाद एक कवच भी टूट जाता है। लेकिन इतने में इस रैंक के 8 के जानवर के हाथ से मतलब कि हाथ के बाल निकलते हैं और वो किसी सुई की तरह झाइजिंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और भाई जब झाइजिंग मतलब कि मूगू ये देखता है कि उसकी ओर एक और पावरफुल हमला आ रहा है तो अपना वो मुंह
खोलता है और मुंह से नीले कलर की रोशनी निकालता है और उन सारे बालों को जलाकर राख कर देता है। और भाई मुगु ये बालों को जलाकर राख ही करता है, तभी उसे महसूस होता है कि आसमान में एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसकी ओर आ रहा है। और जैसे ही वो ये देखता है कि बहुत ही पावरफुल अटैक उसकी ओर आ रहा है, इसलिए वो तुरंत अपने शरीर से बहुत सारी नीली कलर की आग को निकालता है और उसे एक जानवर को बना देता है। और भाई ये जानवर चलता है तो उस काले कलर की परछाई से टकरा जाता है जो जाइजिंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी। और जैसे ही वहां पर वो काली परछाई और ये आग का जानवर टकराते हैं तो वो काली परछाई चलती है तो इस आग के जानवर को दो टुकड़ों में विभाजित कर देती है। और भाई जैसे ये जानवर दो टुकड़ों में बढ़ता है तो ये वहां पर गायब हो जाता है। और वहीं जब मुगु ये देखता है कि ये उस काली परछाई ने उसके नीले कलर के जानवर को बहुत ही आसानी से काट दिया तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो एक पल देखने के बाद उसे महसूस होता है कि ये तो जियोंग झांग की पूंछ है। और वहीं जब मुगु उस पूंछ को देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो उस पूंछ को पहचान जाता है कि ये तो ड्रैगन है। और भाई उसको देखते ही अपने वो विचारों में बदलाव लाने लगता है कि अगर मैं इस जानवर से लड़ा तो हो सकता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाऊं और मैं फिर पिल्ट कंपटीशन में हिस्सा न ले पाऊं। फिलहाल के लिए मुझे अपना सारा ध्यान पिल्ट कंपटीशन में लगाना चाहिए ताकि मैं वो 9 नंबर वाली फ्लेम को ले सकूं। इसलिए अब मुझे जान को फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चला जाना चाहिए। मुगु यह बात सोचता ही है और सोचने के बाद वो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही एक पोर्टल ओपन होता है और मुगु वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज वहां पर गूंजती है कि जान तुम्हारा जीवन सिर्फ मेरा है, तुम इतनी जल्दी से नहीं मर सकते, मैं तुम्हें ही मारूंगा। और भाई ये आवाज गूंजने के साथ खत्म हो जाती है। और भाई जब हमारा जान मुगु को ऐसा धमकी देते हुए देखता है तो वो अपनी आंखों को सुकड़ा लेता है। और भाई मुगु चलता है तो वो वहां से भाग जाता है और हमारा जान अपनी आंखों को सुकड़ाते हुए उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन अब इतने में ए रैंक 8 का जानवर है ना, ये दोबारा से इंसान के रूप में परिवर्तित होकर हमारी जिया के सामने आ जाता है, जिया और जान के सामने आ जाता है। अब यहाँ पर इस भालू के आने के बाद यहाँ पर बात होती है, ये सभी के सभी यहाँ पर बात करती हैं ऐसा वैसा जेबो जेबो। और बात करने के बाद ये वहीं पर चले जाते हैं जहाँ पर ए रैंक 8 का जानवर रहता है। अब वहां पर पहुंचने के बाद हमारे जान को बाहर 2 बॉडी गार्ड खड़े हुए दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन वो हमारी जिया को देखकर एक साइड हो जाती हैं और हमारा जान अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद हमारा जान देखता है कि वहां पर बहुत सारी औषधियां कचरे के भाव पड़ी हुई हैं। और वहीं जिया चलती है तो वो हमारे जान से कह देती है कि तुम्हें जो भी जड़ी बूटी चाहिए तुम वो ले सकती हो, और तो और मेरे ख्याल से तुम्हें सारी जड़ी बूटियां रख सकती हो। और हमारा जान चलता है तब जिया की ऐसी बात सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ये जड़ी बूटी कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा खास है। लेकिन वो एक पल सोचता ही है तभी वहां पर वो रैंक 8 का जानवर आ जाता है और वो हमारी जान से कहने लगता है कि मेरे लिए भी कुछ छोड़ देना। लेकिन जैसे ही वो जिया की ओर देखता है तो वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि जिया की नजरों से उसका खून उबलने लगता है, मतलब कि उसके खून पर दबाव पड़ने लगता है। इसलिए वो वहां पर तुरंत कह देता है कि नहीं जान, तुम जो भी लेना चाहो वो भी ले सकते हो, तुम सारी की सारी जड़ी बूटियां ले सकते हो। और भाई जब हमारा जान उस आदमी को, मतलब कि उस रैंक 8 के जानवर को ऐसा डरते हुए देखता है जिया के हाथों से, मतलब कि जिया की आंखों से, तो थोड़ा वो भी हैरान हो जाता है और वहां पर सोचने लगता है कि आखिर जिया ऐसी है कौन जो ये जानवर भी यहाँ पर जिया से डर रहा है। लेकिन इतने में फिर हमारा जान चलता है तो वो पिल टावर द्वारा बताई गई तीनों जड़ी बूटियों को आधे घंटे तक मेहनत करने के बाद इन जड़ी बूटियों में से ढूंढ लेता है और उन्हें ढूंढने के बाद अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक चीज को ढूंढता है और उसे ढूंढने के बाद हमारा जान उसकी सहायता से, और जो हमारे जान को सबसे पहले मिला था ना इस पील क्षेत्र में घुसते ही उस पीले कलर के आदमी से हमारे जान ने फाइट की थी, मतलब कि सोल ऐसा ही कुछ नाम था, उसकी सहायता से हमारा जान कुछ बनाता है और उसे खा लेता है और फिर लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। और 8 दिन के बाद हमारे जान की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि आध्यात्मिक शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो लगभग रैंक 8 तक पहुंच जाती हैं, मतलब कि रैंक 8 से ज्यादा निकल जाती हैं। और भाई हमारा जान उस पर्दे को भी तोड़ देता है जो रैंक 8 तक उसे पहुंचने में बाधा डाल रहा था, मतलब कि हमारा जान पूरी तरह से एक रैंक 8 का एल्पिनिस्ट बन चुका है। अब ऐसा करते करते हमारे जान को 8 दिन गुजर जाती है, मतलब कि ये ट्रेनिंग करते करते और यहाँ पर ये सब कुछ करते करते 8 दिन गुजर जाती हैं। और हाँ, इन 8 दिनों को 3 एपिसोडों में वर्णन किया गया है, ठीक है, नहीं बाद में कहो कि भाई क्या बताया और क्या निकल आया। अब 8 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान उस कमरे से बाहर निकल कर आ गया है और वो जिया से पूछ रहा है कि मुझे कितने दिन हो गए यहाँ पर, मतलब कि ट्रेनिंग करते करते। और वहीं जब जिया जान की ऐसी बातें सुनती है तो वहां पर कहती है कि तुम 8 दिन से इस कमरे में ट्रेनिंग कर रहे थे। और भाई जब हमारा जान ये सुनता है कि 8 दिन से वो ट्रेनिंग कर रहा है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में जिया कहती है कि अगर तुम थोड़ा और लेट
लेट उठते तो शायद ये पिल क्षेत्र बंद हो जाता और तुम पिल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते, मतलब कि पिल कंपटीशन से बाहर हो जाते। और हाँ, अब इसी बाहर के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेक केयर एंड